हमारी तेज रफ्तार, आपस में जुड़े हुए दुनिया में अकेलापन कभी कभी डरावना लग सकता है। हम लगातार बातचीत, सोशल मीडिया अपडेट्स और गतिविधियों की हलचल के आदी हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं, बिना किसी बाहरी विकर्षण या कंपनी के, तो क्या होता है? गौतम बुद्ध, महान शिक्षक और ज्ञानी, हमें अकेलेपन का सामना करने के लिए गहन मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आइए हम उनकी शिक्षाओं को समझें और जानें कि हम अपने अकेलेपन के क्षणों को आंतरिक विकास और संतोष के अवसरों में कैसे बदल सकते हैं। पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि अकेला होना अकेलापन के बराबर नहीं है। अकेलापन एक मानसिक स्थिति है जो अक्सर अलगाव और असंगति की भावनाओं द्वारा प्रेरित होती है। अकेलापन, दूसरी ओर, जीवन का एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्सा है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि अकेलापन एक बोझ नहीं, बल्कि खुद के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का एक मौका है। जब आप अकेले होते हैं, तो यह आत्मपरकता में संलग्न होने का एक अनूठा मौका प्रदान करता है। अकेलापन आपको अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं की खोज करने का अवसर देता है, बिना दूसरों के प्रभाव के। बुद्ध ने सिखाया कि खुद को समझना सच्ची बुद्धिमत्ता और शांति की कुंजी है। अपने अनुभवों, मूल्यों और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए समय निकालकर आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं और आपके लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अकेलेपन में आत्मपरकता व्यक्तिगत विकास के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। यह आपको अपने कार्यों और व्यवहारों की समीक्षा करने, अपनी प्रेरणाओं को समझने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति देती है। बुद्ध ने आत्म जागरूकता और आत्म अनुशासन के महत्व पर बल दिया। जब आप अकेले होते हैं, तो आपके पास इन गुणों को विकसित करने, इरादे तय करने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में काम करने की स्वतंत्रता होती है। अकेलेपन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ध्यान की प्रथा। ध्यान उस क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की कला है, बिना किसी निर्णय या विकर्षण के। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान से हमें खुद और हमारे चारों ओर की दुनिया की गहरी समझ मिलती है। जब आप अकेले होते हैं, तो आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, अपने विचारों और भावनाओं को देख सकते हैं और वर्तमान क्षण में जागरूक रहने का अभ्यास कर सकते हैं। यह अभ्यास एक गहरी शांति और संतोष प्रदान कर सकता है, जिससे आप अधिक स्थिर और जुड़े हुए महसूस करेंगे। अकेलेपन में आप व्यक्तिगत प्रयासों और रुचियों में भी संलग्न हो सकते हैं, चाहे वह पढ़ना हो, लिखना हो, चित्र बनाना हो, ध्यान करना हो या कोई अन्य गतिविधि जो आपको खुशी देती है। अकेले समय आपको इन रुचियों में गहराई से शामिल होने का अवसर प्रदान करता है। बुद्ध ने विश्वास किया कि शौक और रुचियों को बढ़ावा देना एक संतुलित और समृद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। अपने अकेले समय को अपनी रचनात्मकता को पोषित करने और अपनी रुचियों की खोज करने का अवसर माने। अकेलेपन के क्षणों में आप आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। अपने जीवन की सरल खुशियों और आशीर्वादों की सराहना करने के लिए समय निकालें। बुद्ध ने सिखाया कि आभार एक शक्तिशाली अभ्यास है जो हमें कमी की बजाय हमारे पास जो कुछ है उस पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में ले जाता है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं की पहचान करके और उनका धन्यवाद करके आप संतोष और खुशी की भावना पैदा कर सकते हैं, यहां तक कि दूसरों की अनुपस्थिति में भी। अकेलेपन भी आत्म देखभाल और उपचार के लिए एक आदर्श समय होता है। बुद्ध ने दया और दया के महत्व की बात की, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी। अपने अकेले समय का उपयोग अपने शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए करें, चाहे वह व्यायाम के माध्यम से हो, विश्राम के माध्यम से हो या आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए हो। खुद की देखभाल करना संतुलन और सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अंत में, अकेले होने पर आप आत्मनिर्भरता और आंतरिक ताकत को भी बढ़ावा दे सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें अपने भीतर ताकत और मार्गदर्शन के लिए देखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अपने अकेले समय का उपयोग अपनी क्षमता पर विश्वास करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए करें। अकेलेपन को खुद को सशक्त बनाने और आत्मविश्वास और स्वतंत्रता में वृद्धि करने का समय माने।
अंततः अकेला होना कुछ ऐसा नहीं है जिसे डरना चाहिए या टालना चाहिए। यह आत्मपरकता, ध्यान, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण अवसर है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि अकेलापन गहरी खोज और संतोष का समय हो सकता है। अपने अकेले समय को अपनाएं, खुद के साथ जुड़ें, आभार व्यक्त करें, आत्म देखभाल करें और अपनी रुचियों की खोज करें। अकेलापन सही दृष्टिकोण के साथ अधिक आंतरिक शांति, ताकत और संतोष का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अगली बार जब आप अकेले हों तो इसे एक उपहार के रूप में अपनाएं। इसका उपयोग बढ़ने, आत्मपरकता करने और खुद के भीतर खुशी खोजने के अवसर के रूप में करें। अकेलेपन में आप अपने भीतर की गहरी समझ और संतोष को खोज सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपका ख्याल जरूर रखिए और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।